Hello everyone, how are you all beta? We are going through with motion in straight line and our today's topic is relative motion. क्या होता है रिलेटिव मोशन वो समझिए। तो हमको रिलेटिव मोशन में जो चीज़ें पढ़नी हैं, हमको पढ़ना है रिलेटिव मोशन में हमको देखना है रिलेटिव मोशन ऑफ व्हाट, ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट, of velocity, relative acceleration, displacement or distance or what, or displacement in these things। तो ये सब हमको पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। अब पहला सवाल, रिलेटिव मोशन को पढ़ने के लिए हम क्या चीज़ चाहिए? तो आंसर आया, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको पहले बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का एक कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, तो हम इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ करते हैं। जनरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या चूज़ करते हैं इसमें? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे देखिए कि एग्जाम्पल समझते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन कैसे आया। मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है एक्स, ठीक है, और ग्राउंड पे है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है, ठीक है भाई, और इस कार की ये वेलोसिटी है and that is how much, 10 meter per second. This is the velocity and the person velocity is how much, 0 suppose कर लीजिए। तो this is x and this is what, y। अब क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा गया है that velocity of car with respect to what, person। तो velocity of y with respect to what, x। क्या पढ़ा जाएगा? velocity of y with respect to x और velocity of x with respect to what, y। ये आप याद रखना। तो अगर यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है एक्स वाई लिखा है तो क्या है? velocity of y with respect to what, x है, और ऐसे करके लिखा हुआ है y x, तो velocity of x with respect to what, y। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम y की velocity देखना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज़ बाद में, ट्रिक, जो चीज़ बाद में हो उसको आप रेस्ट पे ले लो, मतलब उसको ऑब्जर्वर मान लो। उसको क्या मान लो आप? ऑब्जर्वर। तो इसमें क्या निकल के आता है? ये आता है वी एक्स माइनस वॉट, वी वाई। क्या आ जाएगा? वी एक्स माइनस वॉट, वी वाई। वॉट इज़ वी एक्स हेयर? वी एक्स इज़ हाउ मच, 0 एंड वॉट इज़ वी वाई इज़ वॉट, -10। तो आंसर इज़ हाउ मच, -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसा महसूस होगा कि -10 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब क्या कंडीशन हुआ कि अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, गाड़ी आगे तरफ जाए, मुझे लगे पीछे की तरफ जाए। जैसे आप बस के अंदर बैठ जाते थे, बस ऐसा लगता, और आप नीचे घास देखते हो, घास कहाँ चल रही है? पीछे की तरफ चल रही है। पीछे की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये आ गया। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल इसी का, सेकेंड। बस बेटा इसमें क्वेश्चन ही समझने हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का एग्जाम्पल हुआ। किसका हुआ? तो वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी रिलेटिव मोशन करती है? आंसर है यस। अब दूसरा देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में क्या हुआ? वही पर्सन है, ठीक है, और ये वही कार है। सपोज करिए ये कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन हो रही है। तो आपसे एक्सेलरेशन, दिस इज, लेट अस सपोज इट इज़ ए एंड इट इज़ व्हाट, बी। तो देन एक्सेलरेशन ऑफ बी या एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा? बी ए माइनस व्हाट, सॉरी, हेयर इज व्हाट ए एंड हेयर इज व्हाट बी। सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों को, बाद वाले पहले वाले से बाद में कर लेंगे। तो ये कितना है? 0। इसका कितना एक्सेलरेशन है? 0। तो 0 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे ही अगर आप निकालें एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस व्हाट, दिस एक्सेलरेशन। ये करा, तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 2 मीटर पर सेकेंड माइनस व्हाट, 0। तो समझ में आया? तो सिंपल सा, क्या ये रिलेटिव मोशन शो कर रहे हैं? बिल्कुल। एक बार देखिए नेगेटिव आ रही है और एक बार क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो ये जो क्वांटिटी भी है रिलेटिव मोशन वाली, ये कैसी है? वेक्टर है। इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग? वेक्टर लगाएंगे। तो बेटा क्वेश्चंस भी मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट है?
क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है रिलेटिव मोशन। फिर वही एग्जांपल, वही सिस्टम बना लिया और ये कार बना लिया आपने, ये आपकी कार हो गई। मान लीजिए ये ए था और ये बी था। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में, देखना ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में कार क्या कर रही है, मूव कर रही है एक रेफरेंस में। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रही है आगे। अगर क्या कर लें, इस ऑब्जेक्ट को, सेकंड केस, इसी ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख दूँ, कार के रिस्पेक्ट में रख दूँ, तो अब क्या होगा, अभी भी कार चल रही है, यहाँ चल रही थी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ये भी कितनी चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड चल रही है। अब ये दोनों किस में हो गए, दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में हो गए, रेस्ट पे। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में हो गए, मोशन में हो गए। तो क्या हुआ, ये भी कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव, क्योंकि सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर। हम किसी से रिलेट करके निकाल रहे हैं वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, या डिस्टेंस को, या फिर डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आया। तो यहाँ पर सब कुछ क्या है, रिलेटिव मोशन के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रॉपर तरीके से, एक बार नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव मोशन, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, सिर्फ इसमें बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ऐसे है जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, 2 ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया क्वेश्चन, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। तो देखिए क्या है, ये कोई ट्रेन ए हो गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ये कोई डिस्टेंस था, और ये कोई ट्रेन क्या हो गई, बी हो गई। इसकी लेंथ भी कितनी है, 50 मीटर, और इसकी लेंथ भी कितनी है, 50 मीटर। इसकी वेलोसिटी वी ए दे रखी है आपको कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, वी बी 15 मीटर पर सेकेंड। वी बी कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। टाइम क्या रिलेटिव क्वांटिटी है, आंसर नहीं। क्यों, क्या आप चाहे टाइम रिलेटिव नहीं है, क्यों नहीं, ये भी समझ लेना। यहाँ पर आप खड़े हों और ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो, ये मूव कर रहा हो और आप कहाँ हो, रेस्ट पे हो। ये क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो और रेस्ट पे हो। तो जो इसकी वॉच में टाइम होगा वही इसकी वॉच में टाइम होगा। अब दो के दोनों, आप इसके ऊपर जाके बैठ गए और फिर ये मूव करा, कुली वाला काम करा, तब भी दोनों का टाइम कैसा चलेगा, सेम। तो टाइम कभी भी चेंज नहीं होता ऑब्जर्वर को चेंज करने से। ठीक है, टाइम सब जगह पर एक जैसा रहता है। तो अब इस कंडीशन देखिए, जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। चाहे आप ए का निकाल लीजिए बी के रिस्पेक्ट में, या बी का निकाल लीजिए ए के रिस्पेक्ट में। क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बी। देखिए ध्यान से, अगर ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक ये डायरेक्शन है तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस 15। क्यों करा माइनस, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन कैसा अपोजिट है। तो ये कितना निकल के आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब ये क्रॉस करेंगे, जिस समय क्रॉस करेंगे, तो ये ए आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, बी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्रॉस करने में, 50 प्लस 50 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों में, 50 प्लस 50, इट इज़ हाउ मच, 100 मीटर। तो टाइम क्या होता है बताएंगे, टाइम होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, 100, एंड व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वी ए बी और वी बी, ये दोनों में निकल के आ जाएगा ये। तो 100 अपॉन 25, आंसर इज हाउ मच, 4 सेकेंड्स। तो दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड। अब अगर थोड़ा सा चेंज करें, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, स्लाइड सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अपोजिट की जगह पर क्या कर दिया मैंने, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तब बताइए क्या होगा उस केस में। तो ये हट गया और ये डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। तो अब आप
ए के रिस्पेक्ट में बी को निकाल रहे हैं या बी के रिस्पेक्ट में ए को निकाल रहे हैं? तो चलिए पहले ए के रिस्पेक्ट में बी को निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो गया 10, वो कितना हो गया 15, तो कितना निकल के आ गया 5, बट इन नेगेटिव माइनस साइन। मतलब ऐसा लगेगा कि ये दूर होता चला जा रहा है, ये दूर होती चली जा रही है, तो डिस्टेंस क्या होता बढ़ता जा रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन महसूस हुआ। अब देखिए दूर की खातिर माइनस साइन आया और डिस्टेंस वही है, टोटल डिस्टेंस तो वही आएगा 100, बट इसमें शब्द क्या है, इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस ही लिखिए 100। तो आपके लिए क्या आ जाएगा टाइम, तो इसमें जो टाइम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 100/5, लेकिन नेगेटिव टाइम कभी होता नहीं, तो मॉड में लेंगे कितना आंसर आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर कितना आ गया, अभी भी कितना आएगा 4 सेकेंड आएगा, नहीं सॉरी 20 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, या 25 आएगा, 20 सेकेंड्स आएगा। चलिए अब अगर इसी को चेंज करें पूरे प्रॉब्लम को, अभी आपने ए से अगर ये हो जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा vb माइनस va हो जाएगा भाई। इस केस में क्या हो जाएगा vb माइनस va। तो अब जरा vb बताइए कितना है 15, और a वाला इसके रिस्पेक्ट में कैसा है 10, सेम डायरेक्शन है, तो कितना आ गया प्लस का 5, तो आंसर सेम ही आना है। बस रिलेटिव वेलोसिटी किसके कंसेप्ट में देख रहे हो, उसमें साइन आ रहा है, और डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा भाई, वही 150 प्लस 50, अगेन इट इज़ हाउ मच 100। ये इसको क्रॉस करेगी, तो दोनों जब क्रॉस करेगी तो 50 ये फिर आगे लग गई 100 हो गया ना, ऐसा मान लीजिए। तो ये कंडीशन निकल के आई। अब यहाँ से आपके पास टाइम कितना निकल के आया, तो टाइम जो निकल के आ गया वो कितना हो गया 100/5, अगेन इट इज़ 4 सेकेंड। अब ये सोचने वाली बात है कि कौन सा मेथड सही है इसमें। पहली चीज़ ये सोचो, क्या कभी ये क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को? आंसर है ये कभी क्रॉस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और इसकी स्पीड घटती जा रही है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में ही वैलिड था। सोल्यूशन तुमने निकाल लिया, लेकिन बेटा पता नहीं है हो भी सकता नहीं हो सकता, वो देखो। तो ये हमेशा गैप बढ़ता चला जाएगा। इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी वेलोसिटी 15 करनी पड़ेगी और इसकी वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी 10 करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इस बिहाफ पे आप इसका पहला वाला सोल्यूशन क्या था हमारा, करेक्ट था। पहले वाले में क्या करते हम va माइनस vb करते। समझ में आया रीज़न? इसलिए मैंने दोनों मेथड से कराया, जिससे आपको पता चले कि हम कभी गलत कर देते हैं। तो जानबूझ के मैंने आपको उस मेथड से कराया कि आप देखिए अब क्रॉस हो सकता है। पहले तो क्रॉसिंग की हमेशा 10 है और ये क्या है 15 है, तो ये तो आगे बढ़ती चली जाएगी और ये पीछे होती चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाए, क्रॉसिंग होगी नहीं। क्रॉसिंग होने के लिए इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए 10, 15, और इसकी क्या होनी चाहिए 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होता, हम कर जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो जानबूझ के ऐसा करा था, आप ध्यान रखिए कैसे हमको करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी। तो ये बेटा छोटा टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी का। थैंक यू।